अच्छा पहले पूछ लेता हूँ, किसी को डाउट है अभी तक जो पढ़े उसमें कि आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं, नए टॉपिक पे चलते हैं। चलो कोई पेज नंबर बताओ तो मुझे, बिल ऑफ एक्सचेंज यूनिट का। 251। तो यहाँ पे फर्स्ट में हो गया नेसेसिटी, मीनिंग, डेफिनेशन, पूरा थ्योरेटिकल, उसके फॉर्मेट हमने पढ़ लिया था। बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाना है उसका 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर में, क्यों, हाउ टू प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज। होल्डर इन ड्यू कोर्स, टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइट बिल, बिल पेएबल ऑन डिमांड और एट साइट, है ना। एट साइट या पेएबल ऑन डिमांड होता है, इसकी कोई ड्यू डेट नहीं होती है। ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक को हमने कवर किया था। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, प्रोटेस्टिंग क्या होता है, नोटरी पब्लिक कौन होता है, नोटिंग चार्जेस क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। बिल ऑफ एक्सचेंज के 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होता है, एक व्यक्ति के लिए बिल रिसीवेबल मतलब असेट, और एक के लिए बिल पेएबल मतलब क्या बनता है, लायबिलिटी। स्पेसिमेन ऑफ बिल रिसीवेबल बुक, ये एक सब्सिडरी बुक है। कौन सा बुक है बेटा ये, सब्सिडरी बुक। अगर आपके बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है बिल रिसीवेबल के, तो आप बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेएबल बुक ऐसे 2 सब्सिडरी बुक भी बना सकते हो। मतलब बार बार आपको जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्टिकुलरली बिल को एक्सेप्ट करने के लिए, एंडोर्स करने के लिए, ऑनर होने के लिए, डिसऑनर होने के लिए आप इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे आपको क्वेश्चन आएगा मेन एग्जाम में, राइट। एक तो 5 मार्क का फॉर्मेट आएगा, एमसीक्यूज आएंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हमने अलग अलग टॉपिक देखे थे। रिटेनिंग बिल ऑफ एक्सचेंज टिल ड्यू डेट, हमारे पास बिल रिसीवेबल है, हमने उसको ड्यू डेट तक क्या किया, रिटेन किया। इस टॉपिक को हमने पढ़े। चैताली, हर्ष, कैमरा ऑन करो। चलो एवरीबॉडी बी फोकस, बी अलर्ट, राइट। उसके बाद हमने इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को पढ़ लिया। अपन आज नया चालू करें उससे पहले एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। इसके इलुस्ट्रेशन किए थे जहां हमने बिल को क्या किया था, रिटेन किया था। ये जैसा भी क्वेश्चन आए आपके सामने, आपको इसका आंसर करते आना चाहिए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी अड़चन के। और आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन लेट्स हैव अ लुक एट द टेक्स्ट बुक। फिर हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक पढ़ा था कि आपके पास अगर बिल रिसीवेबल है तो आप ड्यू डेट से पहले उसे क्या कर सकते हो, डिस्काउंट करा सकते हो। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, इसकी एंट्री क्या होती है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके इलुस्ट्रेशन भी हमने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक था ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। पहले तो आपको डिस्काउंटिंग का कैलकुलेशन करना है, ध्यान से करना है। अगर कैलकुलेशन डेज में है तो डेज में करना है, मंथ्स में है तो मंथ्स में करना है। अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो लीप ईयर में आपको डेज लेने हैं तो 366 डेज लेने हैं। नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज लेके आपको कैलकुलेशन करना है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल विद बैंक के इलुस्ट्रेशंस थे, सॉल्ड इलुस्ट्रेशन जो आप लोगों ने कर लिए थे। बिल डिस्काउंट करने के बाद अगर डिसऑनर हो जाता है तो बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा, इसकी जर्नल एंट्री को हमने पढ़ चुके थे। अगला टॉपिक था कि बिल को एंडोर्स कैसे किया जाता है। आपके पास अगर बिल रिसीवेबल है तो आप किसी और के फेवर में उसे एंडोर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 पार्टियां बनती है, एक आप मतलब एंडोर्सर, एक ड्रॉवी जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, और एक एंडोर्सी जिसके फेवर में आपने बिल को क्या किया है, एंडोर्स किया है। इसके इलुस्ट्रेशंस भी हम कर चुके हैं। होप कि आपको सब याद है, और अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसका आंसर कर पाओगे, आपको दिक्कत या अड़चन आनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एंडोर्समेंट के बाद अगला एक टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये कंबाइन क्वेश्चन रहेंगे, इसमें सब कुछ मिक्स रहेगा। ड्रॉवर का बुक, ड्रॉवी का बुक, एंडोर्सर का बुक, एंडोर्सी का बुक, कलेक्शन के लिए भी भेजा जाएगा, डिस्काउंटिंग भी होगा, ऑनर भी होगा, डिसऑनर भी होगा। एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। फिर आगे आते हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये ऑनर भी हो सकता है, ये डिसऑनर भी हो सकता है। इसकी एंट्री कैसे करनी है और इसके क्या क्या केसेस बनते हैं ये हमने पढ़ा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने नाम दिया था रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्यू डेट होने से पहले, जब आपको पता है कि ड्यू डेट पे आप इसे हॉनर नहीं कर पाओगे, तो उससे पहले ही आप सामने वाली पार्टी को रिक्वेस्ट करके अपने पुराने बिल को कैंसिल कराते हो और उसके जगह पे नया बिल बनाते हो, जिसे हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें बिल पेएबल जिसके लिए होता है और बिल रिसीवेबल जिसके लिए होता है, दोनों ही आप अपने बुक में पुराने बिल के लिए एंट्री को रिवर्स करते हैं, पुराना बिल कैंसिल होता है और उसकी जगह पे नया बिल बनाया जाता है। इसमें अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन इंटरेस्ट इज पेड इन कैश इमीडिएटली। पुराना बिल कैंसिल हो रहा है, नया बिल बन रहा है,
डेट जो पेमेंट की है वो एक्सटेंड हो रही है, तो जिस डेट को पैसा देना था और जिस डेट को आगे पैसा दिया जाएगा, इस दो डेट के बिटवीन हम इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करते हैं। जो इंटरेस्ट पे करता है वो इंटरेस्ट को डेबिट करता है और उसके लिए वो एक्सपेंस होता है, और जो इंटरेस्ट रिसीव करता है वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करता है, वो उसके लिए इनकम होती है। इसको भी ध्यान से करना है। लास्ट बट सेकंड लास्ट टॉपिक था रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट। कभी कभी ये भी सिचुएशन आती है कि जिसके लिए बिल पेएबल है वो आपको रिक्वेस्ट करता है कि मैं समय से पहले पैसे देना चाहता हूँ। अगर आप समय से पहले पैसे लेना चाहते हो तो आप उसे रिबेट दे सकते हो, जो आपके लिए एक्सपेंस है। आप रिबेट को डेबिट करोगे और बाकी के पैसे लेंगे। जो पैसे दे रहा है रिबेट उसके लिए इनकम है, वो रिबेट को क्रेडिट करेगा और कुछ कम पैसे अपने लायबिलिटी के बदले उसे देगा जिसके लिए वो बिल रिसीवेबल है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉवी की बात हुई थी। जब ड्रॉवी ही इंसॉल्वेंट हो जाता है, बिल चाहे किसी के भी हाथ में हो, ड्रॉवर के हाथ में, एंडोर्सी के हाथ में हो या बैंक के हाथ में हो, अगर ड्रॉवी खुद इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो ड्रॉवर होता है उसको इसका बैड डेट रिकॉर्ड करना है, और जो ड्रॉवी होता है वो जितना भी पैसा नहीं चुका पाता वो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट करता है। इसको हम पढ़ चुके थे। आइए अभी इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। सॉल्व इलस्ट्रेशन में आप ही से करवाऊंगा। हम सीधा चलते हैं अभी जो इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व करके नहीं दिए, तो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। कोई मुझे पेज नंबर बता दो कि अनसॉल्व इलस्ट्रेशन कहाँ से? 307 306। चलो, तो मुझे एक बार ये बता दो कि इसमें से क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हो चुका है मेरे ख्याल से, है ना? 1 2 3 9 4 तक हो गए। 6 7 8 9 भी हो गया, राइट? होमवर्क कहाँ तक दिया था? सॉल्व क्वेश्चन होमवर्क थे, ये वाले होमवर्क नहीं दिए थे ना? ओके गुड। 9 हो गया था, है ना? उदय परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम शंकर, ये हो चुका है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्यों हुआ? सर वहाँ 6 तक हुआ। अच्छा, यहाँ 6 तक ही। गजल एक बार चेक करो बेटा। संगीता मुझे याद है हाँ ये सर, क्वेश्चन मैंने 6 तक क्यों हुआ? ओके, 7 से चालू होऊंगा आज। ठीक है। सब लोग एकदम पूरे दिल लगा के, जान लगा के और अपनी पूरी ताकत लगा के ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। आइए पढ़ते हैं। प्रियंका ओड मीना 18,000। इसका मतलब होता है प्रियंका के लिए लायबिलिटी है और मीना के लिए एसेट है। प्रियंका के लिए पेएबल है और मीना के लिए रिसीवेबल है। तो दोनों के बुक में ये पोजीशन है कि प्रियंका देना लगती है मीना को 18,000 रुपए, बराबर है। प्रियंका ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉन मीना फॉर एन अमाउंट ऑफ 4 मंथ। फिर प्रियंका को पैसे देने हैं, तो सही बात है, प्रियंका ने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट भी किया। मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर। बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ अ बिल। तो ये क्वेश्चन कौन से केस पे बना है बेटा? बिल के रिन्यूअल पे। फिर प्रियंका को 4 महीने बाद पैसे देने थे। जैसे जैसे ड्यू डेट आने लगी, बिफोर द ड्यू डेट, प्रियंका को लगा कि मैं शायद इस बिल को ड्यू डेट पे हॉनर नहीं कर पाऊंगी, तो उसने प्रियंका ने मीना को बोला कि मैं चाहती हूँ अपन इस बिल का रिन्यूअल करें। मीना ने एग्री किया ऑन अ कंडीशन दैट 6,000 टू बी पेड इमीडिएटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने रुपए का बिल है? 18,000 रुपए का बिल है। उसके बदले में मीना ने कहा कि मुझे 6,000 अभी दे दे, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 8% पर एनम फॉर 3 मंथ, एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। टुगेदर विद क्या पे करना है? 6,000 टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 8% फॉर 3 मंथ। कितना पैसा कैश में देना है? 6,000 भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट देने या लेने से पहले इंटरेस्ट के अक्रूवल की एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। जिसको इंटरेस्ट लेना है वो इंटरेस्ट को क्रेडिट और जिससे लेना है उसको डेबिट करेगा। जिसको इंटरेस्ट देना है मतलब प्रियंका को, वो इंटरेस्ट को डेबिट, और जिसको देना है मतलब मीना को क्रेडिट करेगी। सब कुछ कैलकुलेट करेगी। एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। 18 में से 6 गए तो बैलेंस अमाउंट बचेगा 12,000। These arrangement were carried through, however, before the due date, Priyanka insolvent हो गई and only 50% of amount could be recovered from her estate. Give the journal entry in the book of क्या? मीना। मीना के लिए क्या है? ये बिल रिसीवेबल है। तो सब लोग लिखेंगे अभी। टेक्स्ट बुक पेज नंबर डालो। बख्तियार आया नहीं क्या आज? टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7, पेज नंबर 306, क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना। अब बन जाए आपका तो बोलो, हम आगे बढ़ते हैं।
लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं मीना हूं, मैंने क्या किया, बिल ड्रॉ किया और प्रियंका ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, तो मेरे लिए एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 18,000 टू प्रियंका अकाउंट 18,000। क्योंकि प्रियंका ने बिल एक्सेप्ट किया, मैंने बिल ड्रॉ किया था, तो वो बन गया मेरे लिए बिल रिसीवेबल। और नरेशन में लिखेंगे बिल एक्सेप्टेड बाय प्रियंका। आप माइक चालू रख के मुझे जवाब दे सकते हो मेरे क्वेश्चन का। अब बिल एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, 4 महीने का बिल है, ड्यू डेट से पहले प्रियंका मुझे अप्रोच करती है और बोलती है कि बिल को मुझे रिन्यू करना है, और मैंने उस कंडीशन को, उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। अब बाकी बाद में क्या होगा वो बाद में होगा, फिलहाल मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए अगर मैं इस बिल को रिन्यू करना चाहता हूँ? बोलो ना कोई। कैंसिलेशन की। हाँ, कैंसिलेशन की क्या एंट्री? अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। शाबाश, प्रियंका अकाउंट को डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट। अब बिल रिसीवेबल चला गया, 18,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस वापिस से किसके नाम पे आ गया? सर बोलना पहले बिल एंडोर्स करने की एंट्री करनी पड़ेगी ना? अमाउंट एट फॉर मीना एंडोर्स दस, अच्छा मैं भूल गया था, सॉरी। चलो सही बात है, इस बिल को एंडोर्स करते हैं, आ जाओ। तो ये एंट्री चेंज हो जाएगी। फिर ये बिल मुझे किसको एंडोर्स करना है बताइए कोई? सागर को। सागर। तो मैं एंट्री क्या पास करूं? सागर अकाउंट को डेबिट, कितना रुपया? 18,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना रुपया? 18,000। और ध्यान से देखो, कुछ छूट जाए ना तो बोर्ड में तो मार्क कट जाएंगे। बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय प्रियंका एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सागर। जो बिल प्रियंका ने एक्सेप्ट किया था, मैंने उसे एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ सागर। अब ड्यू डेट से पहले मेरे पास आती है प्रियंका और मुझे बोलती है कि मुझे इस बिल को रिन्यू करना है। रिन्यू करने से पहले मुझे पुराने बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, तो अब कैंसिलेशन की एंट्री चेंज होगी। बता अनिकेत, तो अब क्या एंट्री होनी चाहिए कैंसिलेशन की? बोलो ना। प्रियंका को डेबिट और सागर को क्रेडिट। शाबाश, प्रियंका अकाउंट डेबिट और सागर अकाउंट को क्रेडिट। इसका मतलब हुआ कि उस बिल के कैंसिल होते ही अब मुझे पैसे प्रियंका से लेने हैं और सागर को देने हैं। तो नरेशन में लिखूंगा बीइंग बिल एंडोर्स टू सागर कैंसल्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिन्यूअल। रिन्यूअल के लिए ये बिल मैंने कैंसिल कर दिया। अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब रिन्यूअल में हम क्या बोल रहे हैं कि मैं बिल तो रिन्यू कर दूंगा, पर मुझे तुम 6,000 रुपए कैश और इंटरेस्ट 8% से रिमेनिंग अमाउंट पे पे करो। तो उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो आप नीचे, और नीचे आप बनाएंगे, जर्नल के लिए जगह छोड़ देनी आपको, हो सके तो पूरा पन्ना छोड़ दो। नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। और इसे नाम देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल। टेबल बनाएंगे, वैल्यूज डालेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां लिखते हैं अपन पर्टिकुलर्स और यहां लिखेंगे अमाउंट। यहां लिखेंगे अमाउंट ड्यू। कितनी अमाउंट ड्यू है बेटा? 18,000 रुपीज। लेस करेंगे अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। कितना पैसा वो कैश में दे रही है हमें? 6,000। तो यहां लिखेंगे बैलेंस अमाउंट। बैलेंस बचे 12,000। फिर इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? 12,000 पे
बोलो कितना परसेंट बेटा? 8%। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए 3 महीने। कोई मुझे बताओ क्या कितनी आती है? 240 240 हो गया। इतनी वर्किंग हमें करके रख देनी चाहिए। अब इससे पहले कि हम उससे पैसे ले, हम ये बोलेंगे कि हमें इंटरेस्ट चाहिए तुझसे कितना? 240 रुपया। आओ मैं एक बार और आपको थोड़ा गौर से दिखाता हूँ। वर्किंग नोट लिखना हो गया सबका? तो देखो, सबसे पहले हम इंटरेस्ट को रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे। ये एंट्री बच्चे कई बार भूल जाते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो एंट्री करते वक्त मुझे क्या एंट्री पास करनी है? मुझे पास करनी है प्रियंका को डेबिट 240 रुपए। और ये तो मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूं ना, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कितना? 240 रुपए। और नरेशन में लिखूंगा बी इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम प्रियंका ऑन कैंसलेशन ऑफ बिल, या रिन्यूअल ऑफ बिल भी लिख सकते हैं। तो अब अगर आप मीना के अकाउंट को देखोगे तो हमें पता चलेगा मीना से 18,000 रुपए तो लेने हैं जो उसके अकाउंट में डेबिट है, साथ ही साथ 240 रुपीज भी हमें मीना से रिकवर करने हैं, लेने हैं। ईशा कैमरा चालू रखो, बंद नहीं करना। इसके बाद मीना को हमने बोला कि एक काम कर, 6,000 रुपया और 240 रुपया दे दे हमें। तो आ जाओ हम लेते हैं। कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट। कैश आएगा 6,240 रुपीज। कैश आएगा 6,240। कैश को डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, और प्रियंका को करेंगे क्रेडिट 6,240। और नरेशन में लिखेंगे बी ₹6,000 अगेंस्ट अमाउंट ड्यू विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹240 ऑन बैलेंस ड्यू रिसीव्ड इन कैश। 6,000 रुपए 18 में से और 240 रुपए इंटरेस्ट का हमने रिसीव किया। अब अगर आप मीना के अकाउंट को देखो, सॉरी प्रियंका के अकाउंट को देखोगे तो आपको पता चलेगा 18,240 लेने थे, जिसमें से 6,240 आ गए। बचे कितने बेटा? 12,000 बचे। इसके लिए हम मीना पे, प्रियंका पे और एक बिल ड्रॉ करेंगे जिसे प्रियंका एक्सेप्ट करेगी। तो बाद में हमारे लिए एंट्री बनेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट 12,000 टू प्रियंका अकाउंट 12,000। और नरेशन में हम लिखेंगे बिल एक्सेप्टेड बाय प्रियंका और बैलेंस अमाउंट। जितनी बैलेंस अमाउंट थी उसके लिए प्रियंका ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब हमारे पास एक बिल है 12,000 रुपए का। दिस अरेंजमेंट वेर कैरीड थ्रू, हाउएवर बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका इंसॉल्वेंट हो गई। बाद में जो पैसे मिलेंगे मिलेंगे। अब प्रियंका के इंसॉल्वेंट होने की एंट्री बताओ तो क्या होनी चाहिए? दीपेश, प्रियंका के इंसॉल्वेंट होने की एंट्री बता। बैड डेब्ट को डेबिट। अब तेरे सर पे डंडा मारूंगा। गजल, मानसी, रुचि, खुशी, जिसको आता है जवाब बताओ। प्रियंका इंसॉल्वेंट हो गई, इस मोमेंट पे क्या एंट्री पास करूंगा? सर बताओ। प्रियंका बताना सर भाई। प्रियंका अकाउंट को डेबिट, हाँ कृष्णा, और आगे क्रेडिट किसको? बिल रिसीवेबल। परफेक्ट बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। यहाँ प्रियंका से पैसे लेने हैं, ये बुक में दोबारा दिखना चाहिए। प्रियंका अकाउंट को करूंगा डेबिट और बिल रिसीवेबल को करूंगा क्रेडिट। ₹12,000। अब मेरे बुक में पोजीशन ये है कि बिल रिसीवेबल नाम की कोई चीज है नहीं और 12,000 रुपए प्रियंका से लेने हैं ऐसा दिख रहा। बी प्रियंका बिकम इंसॉल्वेंट।
इतना लिखा तो भी काफी है। अब बात ये होगी कि प्रियंका से हमें सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए मिलेंगे, 6000 मिलेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट, कितने रुपए आए हमारे पास, 50%। अब करेंगे बैड डेट अकाउंट को डेबिट। दीपेश ध्यान दे, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं था इस तरह के गलत आंसर करो आप, आपका ध्यान नहीं था, आप बाजू में कहीं देख रहे थे। दैट्स व्हाई आई आस्क यू, फोकस लेक्चर पे होना चाहिए। टू प्रियंका अकाउंट, पूरा का पूरा 12,000 और नरेशन में लिखेंगे बी 50% of rupees 12,000 due from Priyanka recovered and balance becomes bad debt। प्रियंका से हमें 12,000 रुपए लेने थे, जिसमें से 50% रिकवर हुए और बाकी का बैड डेट हो गया। इज दैट क्लियर गाइस? क्वेश्चन पूरा समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाउट किसी को पूछ लो कुछ। सर वो इंटरेस्ट कैश में पेड किया तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करने की जरूरत तो नहीं थी ना? देखो, हाँ अनिकेत, इसमें क्या कर सकते थे तुम, दो काम हो सकते थे। एक तो डायरेक्ट कैश को डेबिट और इंटरेस्ट को कर लो क्रेडिट, ऐसा भी चलता, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर होता क्या है कि कैश को डेबिट और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर लेने से ना प्रियंका के अकाउंट में वो चित्र बराबर दिखता नहीं है। तो अगर कभी एक साल 2 साल बाद बात हुई, प्रियंका से हमने बोल दिया यार तेरा पुराना बिल तू कैंसिल किया था, नया बिल तूने एक्सेप्ट भी किया था, 6,000 दिए थे, वरना तू इंटरेस्ट देना भूल गई। प्रियंका बोली कि क्या बात कर रहे हो, इंटरेस्ट मैंने कैश में पे किया था। मैं बोलेंगे नहीं नहीं देख, तेरे अकाउंट में 18,000 रुपए का, थोड़ा सा देख विजुअलाइज कर यहाँ पे, मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर कर देता। क्यों अच्छी अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? ये मेरे बुक में प्रियंका का अकाउंट है, यहाँ देखो ये प्रियंका अकाउंट है। इस अकाउंट में पहले से ही बैलेंस बीडी है, मतलब मुझे स्टार्टिंग में उससे कितने रुपए लेने थे, 18,000 रुपए लेने थे। अनिकेत थोड़ा ध्यान दो। फिर एक दिन क्या हुआ, इस बिल को मैंने कैंसिल कर दिया, है ना। तो मैंने किया, प्रियंका को बिल एक्सेप्ट किया था प्रियंका ने, बराबर है ना। तो बिल रिसीवेबल को डेबिट और प्रियंका को क्रेडिट कर दिया था, कितने से, 18,000 पे। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि मेरा और प्रियंका का अकाउंट हो गया सेटल, कुछ लेना नहीं ना देना नहीं। फिर एक दिन प्रियंका आती है, बोलिए यार इस बिल को कैंसिल करो। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला प्रियंका को डेबिट और वापस जिसको एंडोर्स किया था उसको क्रेडिट कर दिया। तो उसका नाम क्या था मुझे नहीं पता, सागर। सागर। तो चलो, तो मैंने यहाँ पे प्रियंका को डेबिट कर दिया और सागर को कर दिया क्रेडिट। फिर से ऐसा दिख रहा है कि प्रियंका से कितने रुपए लेने हैं, 18,000। अब 18 में से प्रियंका 6,000 रुपया दे रही है, बचा कितना, 12। तो मैंने 6,000 रुपये ले लिए कैश में, तो बच गए प्रियंका से लेना कितना, 12,000। अब तुम बोल रहे हो कि इंटरेस्ट की एंट्री इसमें मत करो, तो मैंने डायरेक्ट एक इंटरेस्ट अकाउंट पे इसकी एंट्री की। मैंने किया कैश को डेबिट और इंटरेस्ट को क्रेडिट, कितना, 240 रुपया। तो इसका इफेक्ट यहाँ नहीं दिख रहा है। फिर अब मुझे ये दिख रहा है कि प्रियंका से मुझे 12,000 रुपए लेने, उसके बदले में प्रियंका ने 12 का क्या एक्सेप्ट किया, बिल। मान के चलो इंसॉल्वेंट नहीं हुई होती और बाद में ये बिल ऑनर हो गया होता। अब 4 साल बाद, 4 इयर्स लेटर, तुम इस अकाउंट को उठा के देखते हो, तो तुम्हें क्या पता चलता है यहाँ पे कि भाई प्रियंका देख, तेरा पुराना बिल था 18,000 रुपए का, उसको अपन ने कैंसिल किया था। फिर तूने 6 कैश दिए थे और 12,000 का नया बिल दिया था जो ऑनर भी हो गया। पर ना मैं इस 12,000 पे इंटरेस्ट लेना भूल गया। प्रियंका बोली कि मैंने तो इंटरेस्ट कैश में पे किया था, कैश की एंट्री तो बहुत सारी होगी, पर प्रियंका के अकाउंट में दिख रही है क्या वो बात? नहीं। जस्ट टू मेक अ बुक एंड हिसाब किताब वेरी मच क्लियर, हमने क्या किया, ये 240 रुपए भी प्रियंका के अकाउंट में डेबिट कर दिया और लेते वक्त 6,240 रुपया लिया। तो इससे ये पता चला कि हाँ भाई तेरे पे प्रियंका इंटरेस्ट लगा था, हम भूले नहीं। ये अच्छी बात है। देखो, ऐसी एंट्री करो डायरेक्ट या ऐसी एंट्री करो, फर्क नहीं पड़ता, बट गुड अकाउंटिंग इज प्रियंका के अकाउंट में उसके अप्रूवल को दिखाना चाहिए। आपको एग्जाम में ऐसा भी किया तो मार्क मिलेगा, ऐसा भी किया तो मार्क मिलेगा। हाँ, पर दूसरा केस क्या है इसमें, अनिकेत मेरी बात को और सुन। अगर प्रियंका 240 रुपए इंटरेस्ट तुम्हें यहाँ कैश में नहीं देती, बोलती 6,000 रुपया कैश दे रहा,
और 12,240 का क्या एक्सेप्ट कर रही नया बिल, तो फिर तो तुम्हें अप्रूवल की एंट्री करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती अनिकेत? करनी पड़ती सर। हाँ, तो हम प्रैक्टिस करेंगे कि जहां जहां हम किसी से इंटरेस्ट ले रहे हैं, हो सके तो उसके अकाउंट में ही उस बिल को, इंटरेस्ट को अप्रूव कर देंगे। मतलब हम सही अकाउंटिंग भी करेंगे और क्वालिटी अकाउंटिंग भी करेंगे। देखो, एक होती है गुड अकाउंटिंग, ये नहीं करनी है हमें करनी है करेक्ट अकाउंटिंग। तो तुम चाहे ऐसी एंट्री करो चाहे ऐसी एंट्री करो, दोनों ही करेक्ट है, पर हमें करनी है क्वालिटी अकाउंटिंग, ये फर्क। तो जब हम अप्रूवल के साथ करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग गुड भी होगी, करेक्ट भी होगी और उसमें क्वालिटी भी रहेगी। दैट्स व्हाई आई प्रीफर कि हमें जहां जहां संभव है अप्रूवल की एंट्री, जो हमने यहाँ पे पास की, प्रियंका अकाउंट को डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट, ये हो सके तो पास कर लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इट इज अ गुड एंट्री। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? सर मुझे एक डाउट है। बोलना बेटा। सर वहां पर अपन ने जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वहां पर 3 मंथ्स लिए, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, हाँ लेकिन क्वेश्चन में वो दिया कि 4 मंथ्स का बिल था, हाँ, तो फिर वो 3 मंथ्स ही क्यों लिए फिर? सुन मेरी बात, अब एकदम तुम ध्यान दोगे वो। एक बार मैं आपके डाउट को फॉर वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए क्लियर कर देता। ये आज की डेट है, दिस इज टुडे। आज आपने माल बेचा, आपकी पार्टी ने माल खरीदा, बराबर है, और आज आपने ये तय किया कि यहाँ से 1 मंथ बाद, यहाँ से 2 मंथ बाद, यहाँ से 3 मंथ बाद और यहाँ से 4 मंथ बाद आप मुझे पैसा दोगे, ये आज तय हो गई। तो आपको पैसे लेने का अधिकार कौन सी तारीख को है, आज या 4 महीने के बाद? माइक कंटिन्यू ऑन रहने दे, बातें करो, बंद है तुम्हारा माइक। हाँ, 4 महीने बाद। 4 महीने बाद। अब सुनो मेरी बात, आगे क्या होती है, इस तारीख को आके 4 महीने बाद आके बोलते आई एम नॉट एबल टू गिव यू पैसा टुडे। मैंने बोला कब दोगी पैसा, तो उसने बोला 1 महीना लेट दूंगी पूरा का पूरा पैसा। तो तुम उससे इंटरेस्ट कितने महीने का लोगे? यहाँ से कैलकुलेट करोगे कि यहाँ से कैलकुलेट करोगे? अब वहाँ 4 मंथ के बाद के। 4 मंथ के बाद, क्योंकि तुम्हें पैसा आज मिलने वाला था, जो कितना महीना लेट हुआ, 1 महीना। अगर वो बोलती 1 नहीं मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगी, तो इंटरेस्ट 1 महीने का लेते, 2 महीने का लेते कि 4 और 2 6 महीने का? 2 महीने का। वैसे ही उसने बोला कि यहाँ से आगे मैं पैसे कितने महीने बाद दूंगी, 3 महीने बाद। तो मुझे बताओ तुम 5 और 3 5 + 3 8 महीने का इंटरेस्ट लोगे, 5 महीने का लोगे कि सिर्फ 3 महीने का लोगे? 3 महीने का। बस वही तो किया है यहाँ पे। तो मेरा पैसा तो इस पॉइंट पे मिलने वाला था मुझे, दिस पॉइंट। यहाँ से आगे 1 महीना, यहाँ से आगे 2 महीना और यहाँ से आगे 3 महीना वो पैसा लेट मिलने वाला है। इसलिए इंटरेस्ट भी कितने महीने का लिया मैंने, सिर्फ 3 महीने का। उसमें भी मुझे 18,000 रुपए लेने थे उससे, जिसमें से 6,000 को आज ही दे दिए उसने। तो कितना पैसा लेट हो रहा है मेरा? 12। तो 12,000 पे 1 महीने का, 2 महीने का और 3 महीने का क्या लूंगा मैं? इंटरेस्ट लूंगा। समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से? हाँ यस सर। यस कृष्णा। सर पर वो तो 4 महीने बाद ले रहे हैं सर। हो ना, तो मुझे बता, जब तूने आज माल बेचा कृष्णा, तो तेरे दिमाग में क्या था, पैसा आज मिलेगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने? 4 महीने बाद। तो तेरे को तो उससे पहले पैसे मांगने का कोई अधिकार था नहीं। जो भी 18,000 रुपए लेने थे वो तो लेना ही इस पॉइंट पे था ना। अब अगर इस पॉइंट पे आ जाता तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं आता था। यहाँ से जितना लेट होगा, जिस वक्त पैसे लेने का मुझे हक मिला इस पॉइंट पे, यहाँ से आगे वो जितना लेट होगा उतना ही मैं इससे क्या लूंगा? इंटरेस्ट। क्योंकि माल बेचते वक्त आज के आज पैसा लेने और देने की बात हुई नहीं। पैसा लेना और देना सब 4 महीने बाद ही करना था। तो अगर उसमें भी लेट होता है तो ही इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट लगेगा नहीं। क्लियर है? देखो केवल कृष्णा, तुम दोनों बिजनेसमैन के बेटे हो। बैच अपन, एक तो अपन बिजनेसमैन है, ऊपर से गुजराती ठहरे, तो बैच का हिसाब अपना चोखा न कड़क होना चाहिए, इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। दीप चमेड़िया, बहुत खूबसूरत लग रहे थे आप, आपने कैमरा ऑन किया था ना, शानदार क्वालिटी का कैमरा है आपका। यू आर लुकिंग फैंटेस्टिक, हैंडसम एंड कूल। तो मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ कि अपनी प्यारी सी शक्ल पूरे क्लास को दिखाइए और अपना कैमरा ऑन रखिए। बहुत अच्छा लगता मेरे को तेरे को देख। कर दिया गया। आ गया क्या? ये देखो यार, इतना हैंडसम बंदा तू और अपना कैमरा बंद रखता है। देख फिर से शर्मा गया। मतलब क्या तेरे को साइन करूं क्या मैं? मतलब तेरे साथ एग्रीमेंट करूं जैसे शाहरुख खान के साथ?
हाँ, जैसे टाइगर शॉप को साइन करना पड़ता वैसा करूँ क्या तेरे साथ? नहीं सर। हाँ बस अब कैमरा ऑन। अब अनिकेत को भी, मेरे को लगता है कि अनिकेत के साथ 2-4 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को करना जरूरी है, ताकि उसका भी कैमरा क्या रहे, ऑन रहे। ये मेरे सुपरस्टार अनिकेत, कर ले बेटा, चालू कर ले, अच्छा लगता है कैमरा। ये देखे, दिखाया था, झलक दिखला जा, शाबाश, कितना मस्त लग रहा तू, देख तो ऐसा मतलब सोना मुंडा है मेरा, शाबाश। चालू रख कैमरा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8 जो है सीमा का। आइए देखते हैं, ध्यान देंगे सब लोग, सीमा की समस्या को समझेंगे। सीमा परचेस गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट ऑन 1 अगस्त 2019 फॉर 37,000। सीमा ने माल खरीदा रोमा से, वो भी उधारी पे। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीमा एंड प्रिपेयर सीमा's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ करने जैसा है इसमें, ध्यान देना है सबको। सीमा ने फिर एक्सेप्ट किया बिल, 2 महीने का ड्रॉन किया था रोमा ने फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डे। रोमा को पैसे की बड़ी जल्दी थी, तो रोमा ने उस बिल को क्या कर लिया, डिस्काउंट भी कर लिया फॉर बैंक फॉर 36,200 ऑन 3 अगस्त 2019। बिल ड्रॉ किया था 1 अगस्त को, तीसरे दिन जाके रोमा उसको डिस्काउंट करा के लेके आई। ऑन ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ 160 इज पेड बाय बैंक। ध्यान से पढ़ना है, अगर बिल डिस्काउंट हो चुका है तो वो बिल किसके हाथ में है, बैंक के हाथ में। तो अगर वो बिल डिसऑनर भी होता है तो ये नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, बैंक। तो हमें बैंक से देने हैं और सीमा से लेने हैं। सीमा ने पे किए 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। सीमा बोली कि ठीक है भाई, 37,000 का बिल है, मैं उसमें से 19,000 अभी दे देती हूँ और साथ में 160 रुपए नोटिंग चार्जेस भी अभी दे दूँ। तो हमने बोला वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। A new bill is drawn by Roma for balance, उसमें भी इंटरेस्ट लगाया 650 रुपए का 2 महीने का, which is accepted by सीमा। New bill is retire 1 month before due date at a rebate of कितना, 300। Give the journal entry in the books of क्या, सीमा। सीमा गुड्स को परचेस कर। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या, सीमा। आप हेडिंग देंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, और जर्नल का बनाएंगे फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ कौन बेटा, सीमा। ओके गाइस, चलो। So we are on to the practical problem number 8, journal entries in the books of सीमा। मैं है सीमा, I am सीमा। सबसे पहले एज अ सीमा मुझे परचेस करने हैं गुड्स को, तो मैं एंट्री पास करूंगी मेरे बुक में परचेस अकाउंट को डेबिट। कितने रुपए, 37,000। किससे परचेस किए मैंने ये गुड्स, मीना से, सॉरी रोमा से, टू रोमा 37,000। और नरेशन में लिखूंगी बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। क्या डेट्स दी हुई है क्या, हाँ, लगभग जहां जहां डेट्स दी हुई है आपका फर्ज बनता है कि आप डेट का कॉलम इंसर्ट करें। डेट, कौन सा साल है, कौन सा महीना है, 2019 अगस्त। ये अगस्त की कौन सी तारीख है, 1। 1 अगस्त को मैंने गुड्स परचेस किए, तो परचेस अकाउंट को डेबिट और रोमा अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। आगे बढ़ो। उसके बाद जो रोमा है वो बिल ड्रॉ कर रही है और मैं उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूं। 1 तारीख को मेरे लिए बन जाएगी रोमा अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। मानो कि रोमा को मैंने 37,000 दे दिए और क्रेडिट करूंगी मैं बिल्स पेएबल को। अनिकेत भागना नहीं है कैमरा छोड़ छोड़ के ऐसा। बी, बिल ड्रॉन बाय रोमा एक्सेप्टेड। रोमा के द्वारा ड्रॉ किया गया बिल मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कहानी को आगे बढ़ाएंगे।
रोमा ने डिस्काउंट किया बिल विथ बैंक 36,200 3 तारीख को। बताइए, मैं तो सीमा हूं, मेरे लिए बिल पेएबल है। रोमा ने बिल को डिस्काउंट कराया, मैं क्या एंट्री पास करूं? नो एंट्री। नो एंट्री, शाबाश। तो एंट्री मुझे इसकी पास करने की जरूरत नहीं है। आगे आता हूं। On the due date, bill is dishonored and noting charges 160 is paid by the bank. मेरे लिए बिल पेएबल था, ये बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, तो मुझे इसकी ड्यू डेट पता करनी पड़ेगी। क्या आएगी? ये तो अगस्त 1 है, क्योंकि अगर डेट डाली है तो आपको डेट तो लिखनी पड़ेगी। अगस्त 1 का कितने महीने का बिल था? ये 2 महीने का, सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 2, 3, 4 अक्टूबर, तो इसकी ड्यू डेट आएगी अक्टूबर की 4 तारीख। ये बिल हो रहा है बेटा डिसऑनर जमकर, मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए? बताइए। Bills payable account to Roma बिल्स account. पेएबल अकाउंट को डेबिट। कितना रुपया बिल पेएबल अकाउंट को? 37,000। और क्या डेबिट करूं साथ में? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस को भी करना पड़ेगा डेबिट। कितना कितना? 160. 160। और 2 रोमा को करना पड़ेगा क्रेडिट। कितना रुपया देना पड़ेगा अभी रोमा को? 37,000 तो देना है, साथ में 160 भी देना पड़ेगा कि नहीं? अरे मेरी लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 37,000 के जगह पे अब मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 37,160. 160। नरेशन में क्या लिखूंगा? बिल पेएबल dishonored and noting charges rupees 160 payable. कुमकुम की आज आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्या बात है कुमकुम? शांत बैठी है, खुशी भी बोल नहीं रही कुछ। डाउट है कि समझ रहा? वैष्णव समझ रहा सर। ठीक है, तो फटाफट आंसर दो। वैष्णव बेटा ये समझ रहा सर। हाँ, ये क्योंकि तुम 11th में नहीं थे मेरे पास, तो जर्नल समझ में आने चाहिए। ए सोनल, बात समझ में आ रही है क्या? Yes sir. बहुत अच्छे बेटा। चलो, अब मैं हूं सीमा, मुझे क्या करना है? पैसे देने हैं अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस। किसको देने हैं? रोमा को। तो उसी दिन जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ, अक्टूबर 4 को, मुझे पैसे पे करने चाहिए। सीमा हूं मैं, 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस कैश में दे। तो बताओ रोमा को कितने से डेबिट करूं? 19,160. 90,162। किसको क्रेडिट करूं? कैश अकाउंट 19,160 being part payment against bill dishonor along with noting charges paid in cash। बिल तो डिसऑनर हो गया, उसके अगेंस्ट में पार्ट पेमेंट रुपीज 19,000 चाहो तो लिख लो, अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस रुपीज 160। तो 19,000 बिल के और 160 रुपए का नोटिंग चार्जेस मैंने कैश में पे किया। अब बचे कितने बेटा? 37 में से 19 गए, कितने बचे? अरे किसी को जवाब नहीं पता, कितने बचे? 37 में से 18। उसका क्या करना है? पैसे तो देने पड़ेंगे ना। A new bill was drawn by Roma for the balance including interest 650 for कितना महीना? 2 महीना। ये मुझे एक्सेप्ट करना है। इससे पहले कि मैं 18,000 प्लस 650 मतलब 18,650 का क्या एक्सेप्ट करूं बिल, मुझे इंटरेस्ट के अप्रूवल की ड्यू की क्या पास करनी चाहिए? पहले एंट्री। अब देखो मुझे देना बचा 18,000,
तो 18,000 सिर्फ 18,000 नहीं रहेंगे, वो तो देने ही है, साथ में मुझे पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो ये तो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मैं इंटरेस्ट को डेबिट करूंगी। कितने रुपए? 650 रुपीज। और ये इंटरेस्ट मुझे किसे पे करना है बेटा? रोमा को 650। ये एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल सिर्फ 18,000 का नहीं बनेगा, नया बिल 18,000 और 650 का बनेगा। और जब तक आप ये 650 की एंट्री पास नहीं करते, रोमा का अकाउंट नील नहीं होगा। क्या नरेशन लिखूं इसमें? Being interest payable on balance amount of rupees 18,000, जो 18,000 रुपए बच गए देना, जो हम ड्यू डेट पे नहीं दे पाए, उस 18,000 को तो देना ही है हमें, साथ में 650 रुपए का इंटरेस्ट भी देना है। किसको देना है? रोमा को। ये इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट और रोमा को करूंगा मैं क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। अब अगर आप रोमा के अकाउंट को देखोगे तो थोड़ा सा मेरे इधर ध्यान दीजिए, आपको रोमा का अकाउंट कैसा नजर आएगा? एकदम टकाटक अकाउंट नजर आता है। यह है रोमा अकाउंट। एक दिन मैंने रोमा से परचेस किए थे गुड्स 37,000 रुपीज के, तो रोमा के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस। फिर मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया, कितने रुपए का? 37 का। तो इस मोड पे मुझे दिख रहा है कि रोमा का अकाउंट क्या हो गया? नील हो गया। फिर इससे पहले कि ड्यू डेट आए, उस डेट पे ये बिल डिसऑनर हो गया। तो फिर से ये सिचुएशन आ गई कि अब रोमा को मुझे 37,000 देने हैं। मैंने रोमा को बोला इसमें से कुछ पार्ट पेमेंट मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो बोले कि 37,000 मत दे, 37,000 दे और 160 रुपए और दे। तो ठीक है, हमने मान दिया 37,160 रुपीज दे। फिर उसमें से एक दिन मैंने 19,160 दे। इतना होने के बाद मुझे यह पता चला कि रोमा को मुझे 18,000 देने हैं। तो इस मोड पे मैं खड़ा हूं जहां रोमा के अकाउंट में पेएबल 18,000 है। अब रोमा बोल रही है नया बिल एक्सेप्ट कर लो 18,650 का। 18 है कि 19 है? 18,650 का। तो आपने अगर 18,650 का बिल एक्सेप्ट कर लिया तो सिचुएशन ये दिखेगी कि पेएबल 18 थे और दे दिए 18,650। तो आप बोलोगे कि मुझे वापस ले रहे हैं 650 रुपए। किससे? रोमा से। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट लिखना चाहिए 650। तो इसकी डबल एंट्री होगी, इंटरेस्ट को डेबिट और रोमा को क्रेडिट। अब रोमा के अकाउंट को देखोगे तो दिखेगा कि 18,650 देना है और 18,650 का बिल एक्सेप्ट किया। तो यहाँ जाके रोमा का अकाउंट नील होता है, जीरो होता है। इसलिए ये 650 रुपए की एंट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया सबको? दीपू कहाँ भाग गया? दीपेश अपना ऐसा नहीं जाने का बेटा छोड़ के बीच में। इंपॉर्टेंट टॉपिक में तो बिल्कुल नहीं जाने का। केवल वापिस आ जा। केवल तेरा ही कैमरा बंद है, बाकी सबका कैमरा चालू है। केवल तेरा ही कैमरा बंद है। यार दीप चमेड़िया इतना हैंडसम बंदा इतने दिन बिना कैमरे से पड़ा, कितना दुख हो रहा है। सर ऑफलाइन पढ़ा ना, कैमरे के बिना थोड़ी हम पढ़ा। ऑफलाइन 2-3 बच्चे देखो, अनऑफिशियली 2-4 लोग जब आ सकते हैं तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम एक नया बिल एक्सेप्ट करेंगे। कितने रुपए का बेटा? रुचि बता इसके आगे की एंट्री क्या करेगी? रुचि दर्डा, एंट्री क्या होनी चाहिए इसके बाद? सर मैं बोलूं? नहीं, कहाँ गई रुचि दर्डा? गायब है। सर बोलो। बोल दे बेटा। रोमा's अकाउंट टू डेबिट, फिर टू बिल्स पेएबल कितना रुपया? 18,650। शाबाश कृष्णा, ये जम गए तेरे को। अच्छा, किसी की सोहम से बात हुई क्या रिसेंटली? एनीबॉडी इन टच विद सोहम? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, नाउ ही इज टोटली रिकवर्ड दो, बट ही हैव टू कवर, तो somebody should help him। मैं तो करूंगा ही। तो 18,650 ये हो गई एंट्री। बिंग न्यू बिल एक्सेप्टेड और बैलेंस ड्यू
along with interest, जो पैसा बचा था उसके साथ और इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन क्या कहता है आगे? न्यू बिल रिटायर 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ कितना? 300। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब 4 अक्टूबर को हमने नया बिल एक्सेप्ट किया। कितने महीने का है ये नया बिल वो भी बता दो। 2 महीने का। तो इसकी ड्यू डेट क्या आएगी? अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद क्या? दिसंबर। दिसंबर में इसका ड्यू डेट है इससे 1 महीना पहले। 1 महीना पहले मतलब 4 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर को। तो हम लेंगे यहाँ पे डेट नवंबर की 4 तारीख। सर हमारी नवंबर आय- 7 सर आएगा नवंबर ना? की 7 तारीख ले। हाँ देखो, दो ये जो रिटायरमेंट का केस होता है ना, इसमें जनरली अपन नॉमिनल ड्यू डेट पे रिटायर कर देते हैं। लीगल ड्यू डेट तो वो बैंक के पर्पस के हिसाब से आने जाने में 3 दिन का समय लग जाता है, इसलिए देते हैं। तो अपन 7 के बजाय इसके 4 ही लेंगे, 1 महीना पहले। कौन सी ड्यू डेट लेने की? नॉमिनल ड्यू डेट। वैसे मार्क नहीं कटेंगे आपके, आपने 4 भी लिखा तो मार्क मिलेंगे, 7 भी लिखा तो मार्क मिलेंगे। ऐसा रूल में कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि एग्जैक्टली किस दिन को पैसा दिया। हमारे लिए वो 1 महीना पहले मतलब नॉमिनल ड्यू डेट से 1 महीना पहले। अब मैं हूं सीमा, मुझे देने हैं पैसे। तो सबसे पहले तो मैं इस बिल पेएबल को करता हूं डेबिट। पूरा ही पैसा चुका रही हूं मैं, 18,000 कितना? 650। पर इसमें पूरा का पूरा मेरा कैश नहीं जा रहा, मुझे कुछ रिबेट भी मिल रहा है। तो रिबेट मेरा इनकम है। कितने रुपए का रिबेट मिला मुझे? 300। तो 18,650 रुपए चुकाने थे, उसके जगह पे 300 रुपए का फायदा हो रहा है। तो कैश अकाउंट में 18,350 रुपीज ही मुझे पे करने हैं। और नरेशन में लिखूंगा बिल पेएबल रिटायर्ड 1 month before due date and received rebate of ₹300। जो बिल पेएबल था उसको 1 महीने पहले रिटायर कर दिया और मुझे 300 रुपए का रिबेट मिला। सो दैट वाज मी, सीमा। और ये मेरे बुक में सारी एंट्रियां हो गई जो मैंने ट्रांजैक्शन किए थे रोमा के साथ। अब मैं रोमा हूं और मुझे बनाना है मेरे बुक में सीमा का अकाउंट। तो अपन आते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रोमा और नीचे लिखेंगे सीमा अकाउंट और डेट के कॉलम के साथ अकाउंट बनाऊंगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो बेटा, सब लोग पहले अकाउंट बना लो। सबसे पहली डेट, मैं हूं रोमा। क्वेश्चन की शुरुआत होती है सीमा मुझसे गुड्स परचेस कर रही है, मतलब मैंने सीमा को गुड्स बेचे। तो मैं करूंगा सीमा को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। ये तारीख आएगी अगस्त की 1। सीमा को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। सेल हो रहा है 37,000 रुपीज का। ये पहली एंट्री। आगे पढ़ो क्या कहता है क्वेश्चन। सीमा ने बिल एक्सेप्ट किया 2 महीने के लिए ड्रॉन बाय रोमा ऑन द सेम अमाउंट एंड रोमा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक 36,200 रुपए ऑन 3 अगस्त 19। चलो मैंने बिल ड्रॉ किया, जैसे ही बिल ड्रॉ किया मेरे लिए बन गया बिल रिसीवेबल और मैंने एंट्री पास की बिल रिसीवेबल को डेबिट और सीमा अकाउंट को क्रेडिट। पूरा का पूरा 37,000। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि मेरा अकाउंट सीमा के साथ सेटल हो चुका है। 37,000 लेने थे। बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल शी हैज पेड मी द 37,000 रुपीज।
दीप चमेड़िया, नहीं करना है कैमरा बीच बीच में अपने मर्जी से ऑफ, चालू रखना है उसको फुल टाइम। कुमकुम, सो मत, लेट गई वो किताबों पे, जागती रहो। चलो आगे। अब सुनो, मैंने उस बिल को 37,000 रुपीज के बिल को डिस्काउंट कराया 36,200 में। कोई मुझे रुचि एंट्री बताओ। 37 के बिल को 36,200 में डिस्काउंट करने की जर्नल एंट्री बताओ। कम ऑन क्विक, माइक अनम्यूट करो, बताओ। बता रहे सोनल? सर मैं बताऊं? नहीं, रुक, रुचि से पूछा, उसको नहीं आया, सोनल बताएगी। सोनल, बिल को डिस्काउंट कराने की जर्नल एंट्री बताओ। ईशा बता दे। हेलो, नहीं आता बोल सकते हो, अगर नहीं आता तो। बता हर्ष। गजल। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। कितना आसान है। बैंक को डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। क्या इसका कोई इफेक्ट सीमा के अकाउंट में जाएगा क्या? हमें तो सीमा अकाउंट बनाने बोला है, तो इसकी एंट्री पास करने की यहाँ पे कोई जरूरत है क्या? नहीं। चाहो तो नीचे नोट के तौर पे लिख दो। आप इस अकाउंट के लिए जगह छोड़ दो, 7-8 लाइन नीचे लिखो, नोट एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। चाहो तो यहाँ पे वो एंट्री और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आप पास कर सकते हो, पर उसका कोई भी इफेक्ट सीमा के अकाउंट में नहीं जाएगा। हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट। कितना रुपया डेबिट होगा बेटा? 36,200। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, तो मुझे एंट्री पास करनी चाहिए डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट, जो आएगा 800 टू बिल रिसीवेबल 37,000, और नरेशन में लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। तो रोमा के अकाउंट में, सॉरी सीमा के अकाउंट में इसका कोई इफेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। रुचि, ये आंसर आना चाहिए था बेटा, कहां चली गई? मानसी बहुत शांत है आज, नींद नहीं हुई मानसी? नेक्स्ट तो ऐसा नहीं कुछ। चल ठीक है बेटा, फटाफट आंसर कर। तेरे पीछे कितना शोर चालू रहता मानसी, कैसे पढ़ लेती इतने शोर में? आगे बढ़ो। आगे कहता है क्वेश्चन, ऑन द ड्यू डेट बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस 160 पेड बाय बैंक। बोलो, आप तो बैंक से बिल को डिस्काउंट करा चुके हो। जैसे ही ये बिल डिसऑनर होगा, आपको बैंक से फोन आएगा और बैंक आपसे पैसे मांगेगी। कितने पैसे मांगेगी मानसी, बता? 160। फिर से 160। नहीं, तेरे पीछे आवाज ही बहुत है। गजल बता। 37,000 और 160 नोटिंग चार्जेस। बराबर है। तो हम ये 37,000 भी किससे मांगेंगे? सीमा से। और वो 160 रुपीज भी किससे मांगेंगे? सीमा से। अरे हाँ कि ना? एंट्री बताओ, बता दीप एंट्री। और बैंक सीमा अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। सीमा अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। कितना? 37,160। इसकी डेट भी बताओ दीप। जर्नल में हमने कर रखी 4 अक्टूबर। अक्टूबर की कौन सी तारीख? 4। चलो, तो अब ये सिचुएशन है कि 37,160 रुपीज लेने हैं किससे? सीमा से। फिर क्या हो रहा है? सीमा ने 19,000 और नोटिंग चार्जेस इमीडिएटली पे कर दिया, तो ले लो, कैश को डेबिट और किसके अकाउंट को क्रेडिट? सीमा के अकाउंट को क्रेडिट। 19,160 रुपीज पे कर दी।
अब आप इसके अकाउंट को देखोगे तो आपको पता चलेगा इससे 18,000 रुपीज आपको लेने हैं। फिर हमने क्या किया, अ न्यू बिल ड्रॉन बाय रोमा अपन रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 650 रुपए। तो पहले तो मुझे इंटरेस्ट की एंट्री करनी थी, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है और ये मुझे सीमा से लेना है, तो मुझे सीमा को डेबिट और इंटरेस्ट को करना चाहिए क्रेडिट, पहले तो 650 रुपीज, और ये काम भी करूंगा मैं अक्टूबर की 4 तारीख, ये एंट्री होगी। अब मेरे बुक में जो बैलेंस दिख रहा है वो 18,000 प्लस 650, इसके बदले में अक्टूबर 4 को सीमा जो है नया बिल एक्सेप्ट करेगी, तो वो बन गया बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल को डेबिट और सीमा अकाउंट को क्रेडिट 18,650 रुपीज। तो यहां जाकर सीमा का अकाउंट पूरी तरीके से नील हो गया, ये दिख रहा है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, सब कुछ डन। अब बिल रिसीवेबल है मेरे हाथ में 18,650 का, एक महीना ड्यू डेट से पहले आके ये बोलती है कौन सीमा कि मुझे इस बिल को रिटायर करना है। अब रिटायर करना है तो भाई ठीक है, पहले तो रिटायरमेंट करने के लिए मुझे इस बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी नवंबर की 4 तारीख को, सीमा को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट, ये पुराना बिल हो गया कैंसिल। ₹18,650 जो ये दिखाता है कि मुझे सीमा से अब 18,650 रुपीज लेना है, पुराना बिल हो गया कैंसिल। अब सीमा को बोला कितने पैसे दोगी, तो उसने बोला 300 रुपए कम देगी, तो ठीक है आ जा भाई। नवंबर के 4 तारीख को सीमा मुझे बोल रही है कि आप कैश को डेबिट करो और 18,350 रुपीज को क्रेडिट कर लो। मैंने बोला ठीक है, तो ये मुझे मिल गया कैश, पर इसमें रिबेट भी तो है, तो रिबेट को भी डेबिट, क्योंकि मेरे लिए खर्चा है 300 रुपए और सीमा के अकाउंट को क्रेडिट 300 रुपए, और इस तरीके से सीमा का पूरा बिल, अकाउंट और जर्नल क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने एंट्री पास नहीं की बिल पेएबल को रिवर्स करनी चाहिए एक एंट्री और। ये जो बिल पेएबल के पैसे दिए ना, इसके ऊपर एक एंट्री बहुत जरूरी है, बनती है, बिल रिन्यू करो या रिटायर करो। और नवंबर के 4 तारीख को इसके बुक में एक एंट्री होनी चाहिए, बिल पेएबल को डेबिट 18,650 टू फिर से रोमा अकाउंट 18,650, और नरेशन में लिखना चाहिए बिल कैंसल्ड फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट करने के लिए बिल कैंसिल हो गया, मतलब बिल पेएबल को पैसे नहीं देने, अब पैसे वापस रोमा को देने, और देते वक्त ये बिल पेएबल को आपने डेबिट किया, इसके जगह पे आपको रोमा अकाउंट को डेबिट करना है, ताकि ये दिखे कि पैसा रोमा को दे दिया 18,650। ये एक एंट्री छूट गई थी। बिल रिटायर करो या रिन्यू करो, पहले पुराने बिल रिसीवेबल को और बिल पेएबल को अपने बुक में क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। तो एक एंट्री बस ये वाली आपको ऐड करनी है, दिस एंट्री। बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट 18,650 और रोमा अकाउंट को क्रेडिट 18,650, और यहाँ पे पैसे देते वक्त बिल पेएबल को ना देते हुए ये पैसे पे करेंगे रोमा को। एक एंट्री ऐड कर, वही किया हमने इसके बुक में भी। हम है सीमा, रोमा जब सीमा पैसे देने आई तो हमने सीमा का पुराना बिल रिसीवेबल कैंसिल कर दिया, तो सीमा से लेने निकले 18,650, उसके बदला उसने 18,350 दिए और 300 रुपए का हमने उसको रिबेट दिया जो हमारे लिए एक्सपेंस है। अकाउंट वो खत्म हो गया, दोनों साइड की टोटल कर दो, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं। एनीबॉडी डिड द टोटल? 93,460 93,460
460, 93,460. इट्स अ गुड क्वेश्चन, सब कुछ है ये 2 क्वेश्चन में, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन। समझ में आए दीप सबको? वैष्णव? यस सर। शाबाश। अगर आपके पीछे बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं है, शांत बैठे हो, तो आप अपना माइक ऐसे भी ऑन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि अब आप और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन कर पाओगे। अनसॉल्व में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक है, तो हो सके तो कल या परसों में ये चैप्टर ही खत्म हो जाता, और थोड़ा ज्यादा देर बैठोगे तो और भी जल्दी खत्म कर सकते हैं, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, 1 घंटा ही लेंगे अपन। आइए मुझे बताइए, सॉल्व क्वेश्चन आपने कहाँ तक सॉल्व किए थे, पेज नंबर भी बताइए कि सर यहाँ तक आपने होमवर्क दिया था और हमने वहां तक सर 9th क्वेश्चन क्वेश्चन 9 तक 290. 9 तक हो चुका था, है ना? पेज नंबर 290 तक। अच्छा, होमवर्क में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो कि सर ये क्वेश्चन का ये वाला एंट्री नहीं समझा हमको। अब जिन्होंने किया वही डाउट पूछेंगे, जिन्होंने किया ही नहीं वो क्या पूछेंगे? बोलो, 9th क्वेश्चन तक होमवर्क में किसी को कोई डाउट आया क्या? नहीं हो तो पूछ लो। नहीं सर। अच्छा, मतलब सारे क्वेश्चंस जम गए बड़े अच्छे तरीके से, ये बहुत अच्छी बात है। आइए ना अपन क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं, लेट्स रीड इट, ताकि आप कर पाओगे या नहीं पता चल जाएगा। 18 जून को रोहन ने सोल्ड किया गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 के नवीन को। आपको जर्नल एंट्री देनी है इन द बुक्स ऑफ नवीन। हम नवीन है, हमने रोहन से माल खरीदा। रोहन ड्रॉज द बिल फॉर द 3 month ऑन द डे। नवीन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू द रोहन। ठीक है, रोहन ने एक डिस्काउंट कर लिया बिल 15% से, एज अ नवीन इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑन द ड्यू डेट नवीन ने डिसऑनर्ड कर दिया बिल को, और बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए 350 के, तो हमें देने पड़ेंगे 40,000 रुपए भी, और 350 रुपीज भी किसको देने पड़ेंगे? रोहन को। तो दिस एग्रीमेंट वेयर बैंक बिफोर द ड्यू डेट। नवीन यहाँ पे ये हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो नवीन के बुक में डेफिशिएंसी अकाउंट भी आएगा। आई होप आप ये कर पाओगे, इसको होमवर्क मार्क कीजिए, नॉट अ बिग डील, कोई खास कठिन काम नहीं है। और ये करने से जो अगला अनसॉल्व क्वेश्चन है वो भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि टेक्स्ट बुक में कुछ गलती नहीं है, और छापना मत, टेक्स्ट बुक में गलती हो सकती है। निशांत ड्रॉज द बिल 25,000 ऑन अभिनव। निशांत ने डिस्काउंट किया बिल बैंक से। ऑन द सेम डेट अभिनव रिक्वेस्टेड निशांत टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक ऑफ 5,800 including 18,000 for interest and the bill drawn for a balance of 3 months. निशांत एग्री टू दिस प्रपोजल बिफोर द ड्यू डेट। न्यू बिल अभिनव ने रिटायर कर दिया 20,250 में। रिटायरमेंट का क्वेश्चन दिख रहा है, होमवर्क मार्क कीजिए, ट्राई कीजिए, डाउट आया तो वैसे भी मैं करके दूंगा। ध्यान से गौर से क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आएगा और आंसर भी बनेगा। संजय, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है पढ़िए, होमवर्क मार्क कीजिए। 9 तक हो गया, 10, 11, 12 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए है आपको। और देखता हूं कुछ है क्या, बड़ा दिख रहा है ये क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है। सोनल का क्वेश्चन है, देख सोनल तू किताबों में आ गई। सोनल एक्सेप्टेंस फॉर 3 months of 20,000 was discounted with bank at इतना रुपया। ठीक है, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिपिन। अपने आप को बिपिन मानना है, और एज अ बिपिन सोनल का जो एक्सेप्टेंस था 20,000 का, वो आपने डिस्काउंट किया, एक सिंगल जर्नल एंट्री डाली है। वृंदास एक्सेप्टेंस ऑफ 14,400 रिटायर किया 1 महीना बिफोर ड्यू डेट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, होमवर्क मार्क। केस वाइज करना है, 4 छोटी छोटी केसेस है, सबकी अपनी अलग अलग आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। और साथ में ये पूरा वर्किंग नोट, डिस्काउंट का हो, रिबेट का हो या इंटरेस्ट का हो, रिबेट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, इन सब चीजों की वर्किंग नोट सही समय पे सही जगह से आपको बनाते आनी चाहिए। अगेन छोटे छोटे 4 केसेस इन द बुक्स ऑफ मयूर। आप कौन हो? आप हो मयूर। आपने विश्वास के साथ एक विश्वास भरा व्यवहार किया, हरि के साथ एक व्यवहार किया, प्रकाश के साथ एक व्यवहार किया, और शैलजा के साथ एक ट्रांजैक्शन किया। इसकी छोटी छोटी जर्नल एंट्री विद कैलकुलेशन आपको पास करनी है। 14 नंबर को भी आप होमवर्क मार्क करो। ये इसलिए करना है क्योंकि आंसर आपके सामने है। ये करोगे तो अगले क्वेश्चन में आपको जब मैं करके दूंगा तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन द बुक्स ऑफ आदित्य, अपने आप को आदित्य मानने का, सूर्य का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया।
आशा ने इन्फॉर्म किया आदित्य की कि निशा का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया। जयदीप के साथ कुछ पंगा हुआ आपका, श्रीकांत के साथ कुछ पंगा हुआ, इसको भी आप होमवर्क मार्क कीजिए अच्छे बच्चों की तरह। 16th क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अरविंद, अपने आप को अरविंद मानने का, इन ट्रांजैक्शन को पढ़ने का A B C D और E, और होमवर्क अपना सॉल्व करने का बिल्कुल दिल लगा के, जान लगा के, ताकत लगा के। जिसका पुराना ही होमवर्क पेंडिंग है वो लोग थोड़ी सी शर्म करो कि इतने दिन छुट्टी भी रही बीच में, कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस थे, आई वाज ट्रैवलिंग आउट ऑफ यवतमाल, सो नहीं ले पाया, फिर भी आपका पेंडिंग है। अपने आप को अपूर्वा मानने का, A B C D, ये 4 केसेस को करना चाहिए आपने, अगर आप चाहते हो कि आने वाले अनसॉल्व क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। आज की तारीख है 8/4/2021 और मेरे को भी नहीं पता आज का वार क्या है, आज है गुरुवार। तो बताइए भाई सर 8 क्वेश्चन हो गए ना? होने देना, अपने को क्या है, केवल अपन थोड़ी ना हार मानने वाले, बहुत बहादुर बच्चे हो ना अपन, है कि नहीं बताओ? बिल्कुल, हाँ शाबाश। और किसी को इधर कोई शिकायत? सोनल चैताली बड़ी शांत है, तो क्या करते रहते हैं उधर नाखूनों में, इधर ध्यान देना मेरी बात में, क्या चीज है वो? अरे सर वो पेज फट गया तो सेलोटेप लगाया। अरे माता मेरी, क्या तू करते रहती टाइम पास। ये खुशी देख कितना सिंसियरली सब ऐसा बिल्कुल ध्यान से देखती है, जैसे कल ही इसको बोर्ड के एग्जाम लिखने। चलो ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। तो यहाँ का लेक्चर आज खत्म करते हैं। होप कि आपको, आपसे मैं शाम को व्हाट्सएप पे सारे के सारे होमवर्क पाऊंगा। रुचि दर्डा किधर है? आज बहुत ही कंटिन्यू लेक्चर नहीं अटेंड किया, वेयर शी? सर कल सुबह का नेटवर्क इश्यू है। नेटवर्क इशू है, ओके। तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी इसकी, देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। चलो गाइस, सी यू टुमारो। फाउंडेशन है? नहीं, फाउंडेशन आज नहीं, थोड़ा 1 मिनट मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो, आई विल टेल यू